अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। आज का ज़रा व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने लगा, कुछ मीठा मीठा सा होने लगा है क्योंकि मैं बना रही हूँ आज एक मीठा और जाना था हमें एक दावत पे। तो जिस सिस्टर के घर जाना था उनको घर के खानों का बहुत शौक़ है, लाइक वो ख़ुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो मैं उनके लिए बनाई थी, मैंने लेके जाने के लिए खीर, और जाना था टोरंटो। और जब टोरंटो जाना हो तो एयरपोर्ट कैसे छूट सकता है रास्ते से, तो एयरपोर्ट तो हमें क्रॉस करना ही पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लैंड करने वाले जहाज़ों की लाइन लगी है। Don't we have like the busiest highways in the world or something like that? China has a really busy one. They have 16 lanes that change into 2. Really? So from 16 lanes, it automatically goes into. टोरंटो जाना हो तो रास्ते में कोई ना कोई एक्सीडेंट तो आपको अक्सर ही नज़र आ जाता है, और ट्रैफिक दिन हो या रात बेइंतहा है। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं, ये रात का टाइम है, यहाँ पे हमेशा इतनी ट्रैफिक होती है। और रास्ते में ये एक हमारे बहुत बड़ा मॉल पड़ता है टोरंटो के। Not funny. नहीं फनी नहीं, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट था। The Nigerian one. वो तो वहीं पे specialist मिसिसागा में होता था. Really? Yeah. I used to be in a big building. That's all I remember. वो मिसिसागा I think so. वॉक इन Somewhere in क्लिनिक building में। में था. और टोरंटो में जब भी जाना हो, क्योंकि हम एक अरसा वहाँ पे रहे, मेरे बच्चे उधर ही बॉर्न हुए थे, तो बच्चों को अपने छोटे छोटे बचपन की जो है यादें आना शुरू हो जाती हैं। छोटे ही छोड़ के आ गए थे टोरंटो, लेकिन उनको बहुत याद आता है और अक्सर वो जगहों को रिकग्नाइज़ कर जाते हैं और उन मेमोरीज़ को जो है रिफ़्रेश करते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मेरा बेटा रिफ़्रेश कर रहा था किस डॉक्टर के पास हम जाते थे। तो अब जब खाने पे जाना हो तो आप क्या लेके जाते हैं? हम लोग तो कुछ मीठा लेके जाते हैं या कोई घर की चीज़। तो ये मेरे पास बहुत ही शानदार एक बकलावा मिलता है एक ग्रोसरी स्टोर से। उनका अपनी बेकरी है, फ्रेश बनाते हैं हर रोज़। उसकी वैरायटी है, फ्रेश कुकीज़ की वैरायटी है और केक्स की वैरायटी है, और ये सारे केक्स हलाल हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टोर है, अरेबिक स्टोर है ये, लेकिन मालिक इसका क्रिश्चियन है। लेकिन हर चीज़ यहाँ पे आपको हलाल मिलती है। यहाँ का मीट हलाल है, सारा मीट सेक्शन इनका हलाल है। तो मैंने तो बाय की थी ये कुकीज़, और साथ में मेरी बनाई हुई थी खीर। और मौसम जो है ये देखें एक दिन पहले का, क्योंकि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अहेड से, और पीछे की तरफ को जाऊंगी क्योंकि आप जब खाने पे जाते हैं या कोई मीठा लेके जाते हैं तो एक दिन पहले ही बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो खीर बनाई थी गाजर की, मैं फ्रेश लेके आई थी ग्रॉसरी। और ये एक ट्रिक है जो कि मुझे यहाँ पे मेरी एक मिलने वाली ने बहुत अरसा पहले बताया था, जब हम नए आए थे, कि जब भी आप कोई स्वीट डिश बनाएं तो आप मक्खन जो है पैन को लगा दें। पैन को मक्खन लगाने का ये फ़ायदा है कि आपकी कोई भी जो स्वीट डिश होती है जो नीचे लगती है वो बिल्कुल नहीं लगती। ये इतना कारआमद ट्रिक है, आप ज़रूर इसको आजमा के देखिएगा। मैंने जब भी इसको आजमाया, जब भी लगाया, ना तो खीर नीचे लगती है और ना ही वो जो पतीला ख़राब होता है और ना उसको धोने का मसला होता है, चाहे वो नॉन स्टिक हो या रेगुलर जो हमारे स्टील के या सिल्वर के पतीले हों। और ये दूसरा ट्रिक है जो मेरी अम्मी यूज़ करती थी। वो हमेशा, मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, हमेशा ऐसे ट्रिक और ऐसी चीज़ें यूज़ किया करती थी जिसमें आपको लेस टाइम में लेस एनर्जी वेस्ट करने के बाद आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले। वो पानी में पहले ये कैरेट्स और राइस बॉयल किया करती थी। इसके दो फ़ायदे थे, एक तो ये खीर में जल्दी घुल जाता था और दूसरा आपको इसमें दूध कम इस्तेमाल करना पड़ता था, यानी आपकी बचत की बचत थी। इसमें आपकी पैसों की भी बचत होती है और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होने से जो है बच जाती है। तो उसके बाद वो बॉयल करने के बाद उसमें डालती थी दूध, और मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया।
मैंने इनको राइस को कैरेट्स को बॉईल कर लिया। कैरेट्स मैंने क्रश की थी हैंड जो है हमारा वो जो कद्दूकश करने वाला हाथ का होता है उसके साथ। उसमें बिल्कुल जो दादियों नानियों के ज़माने में जैसे करते थे ना कि उसका दरमियान वाला पार्ट जो है वो उसको सिर्फ घसाते हुए ही निकाल लेते हैं, यानी आप सिर्फ साइडों को क्रश करते जाएं तो वो सेंटर पार्ट जो होता है येलो कलर का जिसको हम कील कहते हैं हमारी ज़ुबान में, वो जो है वो सेंटर में रह जाता है और आपकी जो कैरेट्स हैं वो साइडों से क्रश हो जाती हैं। बहुत आसान है, चॉपर गंदे करने से भी आसान काम है। इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद काम कम हो गया, लेकिन वो काम कम नहीं होता। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ एक अरसे से, जब से मुझसे ज़्यादा ज़ोर वाला काम नहीं होता तो उसके बावजूद मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको हैंड के साथ फटाफट से उसको क्रश कर लेती हूँ उस छोटे से हमारा जो होता है कद्दूकश उसके साथ साइडों से। और ऑन द टॉप जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी स्वीट डिश में, हाफ ये 0 कैलोरी का स्वीटनर है, ये मंक शुगर है, ये रियल फ्रूट से बनती है। इंडिया में कोई एक फ्रूट है मंक, सिर्फ ये इंडिया से ही मिलता है फ्रूट, तो उसमें से ये शुगर निकालते हैं और इसकी 0 कैलोरीज होती हैं। और मैंने अपनी डॉक्टर से कई दफ़ा पूछा है कि ये कोई नुकसान तो नहीं देती, तो उनका कहना है कि बिल्कुल नहीं। आप इंटरनेट पे सर्च करें, इसको शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है और 0 कैलोरीज़ हैं। कास्को से यहाँ पे मिलती है, आप लोगों के हाँ हो सकता है कुछ दूसरे कंट्रीज़ में रहने वालों को कहीं और से इसको सर्च करना पड़े, लेकिन इसको आप मंक शुगर सर्च करें, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसका जैसे आप स्टीविया वगैरह का टेस्ट डिफरेंट फील करते हैं, इसका उस तरह का टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल रियल शुगर के बहुत क्लोज इसका टेस्ट है। तो मेरा ये तरीक़ाकार है कि मैं जब कोई स्वीट डिश बनाती हूँ तो मैं उसमें कभी हाफ मंक शुगर हाफ शुगर डाल लेती हूँ और कभी कभी मैं पूरी ये मंक शुगर भी डाल लेती हूँ अगर मैंने खुद अकेले खानी हो, क्योंकि मैं टेस्ट पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर जाती हूँ। तो हम लोगों को ये शुगर क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है और हमें जो है वो 0 कैलोरी वाली शुगर भी मिल जाती है। बस इसको हम दूध डाल के अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो राइस और कैरेट्स और दूध है ये यकजान हो जाएं, बिल्कुल अलग अलग से नज़र ना आए। और जब बिल्कुल रेडी होने वाली हो जाती है तो फिर मैं इसमें डालती हूँ ये 35% क्रीम। मैं अब और कोई चीज़ नहीं यूज़ करती, ये जो कार्नेशन मिल्क वगैरह और दूसरी इनका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये 35% क्रीम जो होती है ये फ्रेश क्रीम होती है और बिल्कुल हमारे फ्रेश मिल्क का टेस्ट देती है। खीर को इतना ही पकाते जाना है कि वो बिल्कुल एक जान हो जाए, इतनी अच्छी तरह से वो ब्लेंड हो जाए कि आप जब खीर को प्याली में या प्लेट में डालें ऐसा ना हो कि आपका दूध सेपरेट नज़र आ रहा हो और आपकी कैरेट्स और राइस सेपरेट नज़र आ रहे हो। इसको पूरी तरह से घुल जाना चाहिए। और खीर जब बिल्कुल डन होने के करीब हो फिर इसमें हम ऐड करते हैं शुगर और इसी पॉइंट पे ऐड करते हैं हम वो जो क्रीम मैंने आपको दिखाई थी। आपका अगर कोई और चॉइस है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत फ्रेश टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में आप घरों में खीर बनाते थे उस तरह का। तो बस इस पॉइंट पे हम खीर और क्रीम ऐड करेंगे। पहले क्रीम इसलिए नहीं ऐड करेंगे वरना उसका ऑयल सा निकल आता है। और चीनी जैसे ही ऐड करते हैं हम, खीर के जो इतने बबल्स बनते हैं इधर उधर, आपने देखा होगा मेरा स्टोव भी थोड़ा, हालांकि मैं साफ़ करके स्टार्ट करती हूँ कुकिंग, फिर भी कुकिंग करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि खीर इतनी पक चुकी है कि मेरा पैन साइडों से आपको लग रहा होगा कि जैसे वो खोया सा बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इसका। मैं इसको साथ साथ में साफ़ करके अंदर डालती जा रही हूँ ताकि ये जो सारा इसका क्रीम है अंदर वापस जाती जाए और मज़े मज़े की ये खीर रेडी हो जाए। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा स्वीट डिश है। आप कह सकते हैं कि ये वो वाहिद मीठा है जो मुझे पसंद होता था अपने बचपन में और अभी भी बहुत पसंद है। मैंने एक दिन पहले भी बनाई थी लेकिन वो फटाफट से ख़त्म हो गई, उस दिन गेस्ट आए थे
और मुझे लाइक इसकी इतनी क्रेविंग हो रही थी। जब मैं ग्रोसरी स्टोर पे गई वहाँ पे मैंने फ्रेश कैरेट्स देखी तो मैं दोबारा नहीं रुक सकी। मैंने फटाफट से उठाई और ला के इस खीर के लिए फटाफट क्रश करके इसको बनाना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी वीडियो रेडी होने तक हमारी खीर डन हो गई। इसमें 2 डिशेस बनी थी, एक मैंने घर में यूज़ की थी और एक मैं लेके गई थी दावत पे। पाकिस्तानी कैरेट्स का तो टेस्ट क्या ही कहने। यहाँ पे ऑरेंज कलर की कैरेट्स मिलती हैं जिसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं अच्छा होता, और जब पाकिस्तानी कैरेट्स मिलती हैं जब भी नज़र आती हैं हमारा हाथ रुकता नहीं, फटाफट से बाय कर लेते हैं। लेकिन इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि अनबिलीवेबल। ये तकरीबन $7 की पौंड जो कैरेट्स मिलती हैं यहाँ पे। इतनी महंगाई हो चुकी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। यानी इतनी सी खीर में जो मैंने 2-3 पौंड आई थिंक कैरेट्स ली थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव पड़ी होंगी। ऑन द टॉप मैंने इसमें दूध कोई तकरीबन 3 लीटर के करीब इस्तेमाल किया। 1 लीटर मैंने इसके अंदर क्रीम इस्तेमाल की है और उसके साथ साथ मैंने जो शुगर आप लोगों को दिखाई वो इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैं इसमें और कोई चीज़ नहीं डालती, जस्ट इलायची डालती हूँ पकने के टाइम, और बादाम वगैरह जो हैं वो मैं ऊपर टॉपिंग पे करती हूँ क्योंकि सम टाइम मेरे स्पेशली बच्चे नहीं खाते अंदर, तो मैं हर स्वीट डिश की जो डेकोरेशन है वो ऊपर से करती हूँ। उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जिसने खाना है वो ऊपर से लेके खा लेता है और जिसको नहीं खाना वो नीचे से लेके स्वीट डिश खा लेता है और ऊपर वाले जो बादाम पिस्ते पीछे कर देता है। खीर का जो बबलिंग साउंड है और इसकी थिकनेस आपको देखने में पता चल रही होगी कि किस तरह से ये ब्लेंड होके रेडी हो चुकी है। और ऊपर आपको ये जो हल्का सा येलो कलर नज़र आ रहा है ये भी एक निशानी है कि ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो बस खीर को मैंने किया था डिश आउट। एक मैंने जो डिस्पोजेबल डिश रखी थी और एक घर के लिए मैंने अपनी घर की रखी थी। डिस्पोजेबल को ऊपर से मैंने कवर किया और वो हम लेके गए थे डिनर पे। और इसके साथ मैंने आपको शुरू में जो दिखाया हम लेके गए थे कुकीज़ जो कि इंतहाई मज़े की हैं। इसके साथ साथ जो डिश मैं लेके गई थी डिनर पे उसके ऊपर मैंने जो है वो गुलाब की जो पत्तियां मिलती हैं ड्राई की हुई वो डेकोरेट की थी। जो घर में रखी थी इसके ऊपर भी आपको देखें पाकिस्तानी कैरेट्स होने की वजह से उसका रेड सा जो है ना डार्क कलर शो हो रहा होगा। बस आज की मेरी स्टोरी इतनी ही। उम्मीद है आपको मेरी आज की स्टोरी और वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।